सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त SK यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ 1 CR इन 100 डेज चैलेंज की इस वीडियो नंबर 6 में। साथियों, आज जिस आइडिया वैलिडेशन के साथ मैं मार्केट में गया था मेरे स्पॉन्सर्स, इन्वेस्टर्स और डोनर्स से मिलने के लिए, सबसे पहले खुशी की बात बताऊं मैं आपको कि लगभग मैंने मोर देन 75,000 का डोनेशन कलेक्ट किया कैश का। कुछ मैंने चेक्स भी लिए हैं, कुछ डोनर से मुझे चेक्स भी प्रोवाइड किए हैं। कुछ अमाउंट कैश मेरे पास बचा है क्योंकि मैं साथ साथ निकल गया था मार्केट से। जो मुझे लगा था कि मेरे गृह उद्योग से रिलेवेंट सामान जो भी मुझे जहाँ मिल रहा था, तो मैं साथ साथ परचेज भी करता गया क्योंकि दिन समय बहुत कम है मेरे पास भी, और इस काम को 100 दिनों में पूरा करना है तो एक एक घंटा बड़ा कीमती है। मैं इस समय जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप किस डेट को इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन आज 7 नवंबर को मैं इस वीडियो को रात्रि 8:55 पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो अगर समय से लगी तो आपको जो है मिल जाएगी। अगर ये समय से नहीं लगी बाई चांस, क्योंकि जिस दिन भी ये वीडियो लगेगी उस दिन अगर हम कहीं मार्केट में होंगे या टीम कहीं बाहर होगी तो हो सकता है वीडियो आपको लेट भी मिले, नो इशू। चलिए जी, मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमने मोर देन 75,000 का कलेक्शन जो है डोनेशन नेट कलेक्ट किया हमने, जो कैश में हमने कलेक्ट किया है। और इसके अलावा हमने कुछ चेक्स पेमेंट ली हैं, जिसमें एक हमारे बहुत पुराने डोनर हैं, उन्होंने हमारे इस गृह उद्योग वाले प्रोजेक्ट पर लगभग 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। 2,30,000 रुपये का उन्होंने मुझे चेक दिया और 20,000 रुपये मुझे कैश इन हैंड दिया। एक डोनर ने हमें 75 दिया और एक डोनर ने, हालांकि अभी फ़िलहाल 10,000 ही हमें दिया था कैश में, लेकिन उन्होंने मुझे वादा किया कि कल जब आप आएंगे तो मैं आपका चेक रेडी करवा के रखूँगा। तो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट वो हमें कर रहे हैं। एक और साथी हैं जो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कर रहे हैं। तो लगभग मोटा मोटा अगर मान के चलें 5 से 6 लाख का अरेंजमेंट मेरे सिर्फ आइडिया वैलिडेशन पर हुआ है, राइट। आज जो भी कैश आया था उसमें से मैं कुछ 10-15 हज़ार बचे होंगे। मैं लगभग बाकी चीज़ों के जो है मार्केट में जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मेरे स्कोप की लायक चीज़ें हैं और मेरे इस गृह उद्योग से रिलेवेंट कोई मशीनरी या कोई मटेरियल है, तो मैं उसको साथ साथ ऑर्डर करके आया हूँ, जो कि मुझे जल्दी जल्दी रिसीव हो जाए, क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी कंप्लीट करना है। 100 डेज़ है हमारे पास, 1 CR का चैलेंज है। तो अब मैं आपको सूचित करना चाहूँगा, कल नेक्स्ट डे, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, कल हमारी कोई वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि कल मैं रहूँगा मार्केट में। मुझे कुछ डोनर से अमाउंट भी कलेक्ट करना, और जो मार्केट है यहाँ की, वहाँ मुझे जाना भी है काफ़ी जगह। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सर्च की थी, काफ़ी जगह बात कर रखी है, तो मुझे वहाँ भी जाना। हो सकता है मैं लेट हूँ, या अगर प्री रिकॉर्डेड सेशन में इस हिसाब से चलेंगी तो हो सकता है आपको नेक्स्ट डे वीडियो मिल भी जाए, लेकिन आप इंतज़ार मत कीजिएगा। नेक्स्ट डे कोई वीडियो नहीं आएगी, और इस सीरीज़ को जिस हिसाब से शुरू किया गया है उस हिसाब से जो है हम यहाँ पर एक दिन का गैप लेंगे, क्योंकि मुझे भी मार्केट जाना है, आपको भी मार्केट जाना है, क्योंकि आपने अगर डोनर से अपने डोनेशन कलेक्ट किया है तो उसको अब आपको इन्वेस्ट करना होगा, जो भी आपकी अब काम की चीज़ें हैं। तो मुझे अब 2-3 काम मुझे कंप्लीट करने हैं। एक तो मुझे जो है मटेरियल जहाँ जहाँ से मुझे लेना है, मैं वहाँ से मटेरियल लेकर आऊँगा। सेकेंडरी, मुझे मेरे इस प्रोजेक्ट से रिलेवेंट, जो मैं ये गृह उद्योग देने जा रहा हूँ, इससे रिलेवेंट मेरा कोई जो है लोगो वगैरह रेडी करना है कि मैं किस नाम से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूं। हालांकि हमें जो एक यूनिक नेम मिला हुआ महासंघ की ओर से, हर हाथ हुनर हर हाथ रोजगार, लेकिन वो एक यूनिक हमारा एक प्रोजेक्ट का नेम है हमारा। जब हम डीलिंग करेंगे, लोगों को हम मशीनें देंगे, गृह उद्योग से रिलेवेंट काम देंगे, तो हमें एक पर्टिकुलर नाम अपना अलग से सोचना होगा। मैं क्या नाम सोचूंगा, मैं उसका लोगो कैसा डिज़ाइन करता हूँ, वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आइडिया वैलिडेशन बहुत शानदार रहा। कलेक्शन हुई है बाकायदा, मैंने आपको बताया 6 से 6.5 लाख की कलेक्शन है। बाकी कुछ चेक्स हैं, तो मैं अभी इन हैंड जो मेरे पास था 70+ वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी के चेक्स जो है अब 2 से 3 दिन में क्लियर हो ही जाएंगे। 2 दिनों का मैं यहाँ पर गैप ले रहा हूँ आपसे, तो हमें जल्दी से जल्दी अब मशीनें कलेक्ट करनी है। अब मैं आपको
जब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगा तो हालांकि बीच में प्रयास करूँगा, अगर मैं कोई पर्टिकुलर नेम डिसाइड करता हूँ तो मैं उसका लोगो कैसे डिज़ाइन किया है, क्या नाम मैंने सेलेक्ट किया है, इस टाइप का वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। अब मैं उसके बाद जो भी मशीनें मैं लेकर आया हूँ, आज कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं, हालांकि वो कल मुझे डिलीवर होंगी, तो कल अगर वो डिलीवर हो जाती हैं तो मैं उनको जो है अनपैकिंग करते हुए वो वीडियो रिकॉर्ड करूँगा कि मैंने क्या क्या आइटम मंगाया है। कुछ साथियों के सवाल ज़रूर आए थे कि सर जो है आपने कौन कौन से बिज़नेस सेलेक्ट किए हैं। चलिए बिल्कुल सर, मैंने बताया कि आपकी जो भी क्वेरीज रहें वीडियो में ज़रूर डाला कीजिए, मैं कोशिश करूँगा हर क्वेरी का जवाब देने के लिए। चलिए मैं इसके लिए लेकर चलता हूँ आपको मेरी स्क्रीन पर। देखिए मैंने लगभग आपको बताया था कि 67 के आसपास मैंने उद्योग जो है सेलेक्ट किए हैं, तो चलिए मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। मैंने बिजनेस सेलेक्ट किए जैसे बॉल पेन बनाना, जूना वगैरह बनाना, मसाला पत्ते बनाना, वाइपर जो होते हैं घरों में जो पोंछे लगते हैं ना, वाइपर पोछा वगैरह ये बनाना, साबुन बनाना, हर्बल सोप वगैरह बनाना, चप्पल वगैरह बनाना, स्क्रबर्स बनाना जो बर्तन धोने में यूज़ होता है, झाड़ू, सर्फ, फिनाइल, फ्लोर क्लीनिंग, हैंड वॉश, अगरबत्ती, खिलौने, मैगी वगैरह के पाउच पैक करना, है ना। देन आफ्टर आपका नूडल्स वगैरह बनाना और डिश वॉश लिक्विड बनाना, मसाले पाउच वगैरह के, हर्बल उत्पाद कुछ सेलेक्ट करेंगे हम, पाउच आइटम जितने भी पैकिंग आइटम्स चलते हैं वो हम लेके चलेंगे, धूप बत्ती और जो है अगरबत्ती, मोमबत्ती ये सब हम लेकर चलेंगे, जूस के पाउच हम लेकर चलेंगे, जूस वगैरह बनाना, है ना, पानी की बोतल हम लेकर चलेंगे, इसके अंदर कॉपी पेन जो है हम कॉपीज़ वगैरह जो बनती हैं बच्चों की, वो कॉपी और पेन वगैरह की बिज़नेस में भी मैं एक बार जो है रिफ़ाइन करूँगा। फिर बल्ब बनाने से रिलेवेंट भी काम लेकर आऊँगा मैं यहाँ पर। डोना प्लेट जो होता है डिस्पोजल आइटम वो हम यहाँ पर बनाएंगे, दिया बत्ती जो होती हैं वो बनाने का हम जो है सोचेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना गृह उद्योग के अंदर बहुत शानदार हैं, फेमस है और गाँव के अंदर बड़ी डिमांड होती है इन चीज़ों की। तो दिया बत्ती के बाद कुल्हड़ वगैरह बनाना, चाय के जो कुल्हड़ होते हैं, ब्रिस्टल पैकेजिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सारी चीज़ें हम उसमें डील करेंगे। प्लास्टिक के ग्लास, चम्मच, प्लेट, डिस्पोजल आइटम तो आज के समय में डिमांड में है। मतलब मैंने मोस्टली वो आइटम लिए हैं जो 24/7 चल सकें, यानी कि 12 मासी उनका कोई सीज़न ना हो। स्पेशली 1-2 सीजनल आइटम लिए हैं मैंने, जैसे जूस वगैरह हो गया, जूस पाउच, तो ये गर्मियों का आइटम है। पानी की बोतल, अब पानी की बोतल हम कह सकते हैं गर्मियों का आइटम, लेकिन सर्दियों में भी हमें ख़रीदना पड़ता, सफ़र में हम जाते हैं। मैं आज ही जब मार्केट में था तो मैंने मेरे ख्याल से 4 से 5 बोतल मुझे भी ख़रीदना पड़ा, राइट। देन आफ्टर हम ऐश ब्रिक का भी काम करेंगे, जो हमारी जो राख की जो ईंटें बनती हैं उससे रिलेवेंट काम के बारे में भी मैं सर्च करूँगा यहाँ पर। देन आफ्टर हम चौक बनाना, जो बच्चे लिखते हैं चौक्स वगैरह, वो हम बनाने का प्रयास करेंगे, उसके रिलेवेंट मैं उद्योग लेकर आऊँगा। पापड़ वगैरह बनाने का उद्योग हम लेकर आएंगे, चिप्स और स्नैक्स बनाने का उद्योग लेकर आएंगे हम यहाँ पर। देन आफ्टर डेयरी उत्पाद से रिलेवेंट जो भी हमें दिखेगा, जो हमारे बजट में हो और जो लोगों को ईजीली ऑपरेटेबल हो, तो हम उस प्रोजेक्ट को भी हम लेकर चलेंगे। देन आफ्टर सैनिटरी नैपकिन से सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन जो है उससे रिलेवेंट भी काम हम लेकर आएंगे। देन आफ्टर जो है कस्टमाइज जो गिफ्ट और पैकिंग प्रिंटेड मटेरियल होते हैं, हम उसको भी थोड़ा सा सर्च आउट करूँगा मैं उसके बारे में। कुछ जो लिक्विड पाउच आते हैं पेप्सी टाइप के, वो हम उसके बारे में, सिप्सी वगैरह वही है वो सब चीज़ें। टी शर्ट, कप और ये जो प्रिंटेड आइटम होता है, टी शर्ट छापना, कप मग छापना, है ना, हम इस टाइप से रिलेवेंट भी काम लेकर आएंगे। देन आफ्टर चॉकलेट से रिलेवेंट वर्क भी मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, अचार से रिलेवेंट वर्क भी लेकर आऊँगा। जो कॉटन बर्ड्स होते हैं कान साफ करने वाले, उससे रिलेवेंट भी काम करेंगे हम। लिक्विड सोप और डिटर्जेंट बनाने का भी हम काम उद्योग लेकर आएंगे, इसमें फिर हम आइसक्रीम उद्योग लेकर आएंगे। देन आफ्टर जैम, ऑर्गेनिक साबुन, केक, राखी, जूट बैग, सोलर लाइट, झालर, सिरेमिक लाइट्स, सिरेमिक टाइल्स, सॉरी, ऑटोमेटिव पार्ट्स जो बनते हैं, ये जो अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के कुछ पार्ट्स बनते हैं तो उसकी एक स्पेशल मशीन होती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी सर्च करूँगा यहाँ पर। लिफाफे जो होते हैं, एनवलप्स, उसके बारे में हम सर्च करेंगे। कार्ड्स जो होते हैं, गिफ्ट कार्ड्स वगैरह, हाथ के बने हुए गहने, ऊनी उत्पाद जितने भी हो गए हम उसको लेकर चलें, क्योंकि अभी सर्दियों का सीज़न है। कागज़ और कपड़े की थैलियाँ, इससे रिलेवेंट वर्क भी हम लेकर आएंगे। वेफर्स का भी वर्क करेंगे, आइस ब्लॉक्स बनाना, आइसक्रीम के कोन बनाना, कंक्रीट के ब्लॉक बनाना, डायरी बनाना, फ्लाई ऐश ब्रिक बनाना, फलों के रस वगैरह से रिलेवेंट काम, जेम की क्लिप और जैम जो है वो बनाना, क्लिप और हेयर बैंड से इत्यादि, ये सभी कुछ काम जो है मैं लेकर आने की सोच रहा हूँ। तो देखते हैं कि हमें कहाँ तक सफलता मिलती है,
कौन कौन से काम हम अपने बजट के अंदर समावेशित कर पाएंगे। तो इनमें से जो भी मैं काम लेकर आऊँगा अब, कि ये मेरे सिर्फ लिस्ट में है, ऐसा नहीं कि इनके बारे में कुछ सोचा, भी सबके बारे में सोचना है, सबके बारे में, कुछ के बारे में रिसर्च किया है, कुछ के बारे में मार्केट के लिंक निकाले हैं, तो वही सेम ऑनलाइन मैंने सर्च किया। तो जाऊंगा, अब देखूंगा किस किस उद्योग को हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। जो जो लेकर आता रहूँगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। आपको जहाँ जिसमें जो भी हेल्प चाहिए मुझे बिल्कुल बताइएगा। चलिए मिलते हैं अब डे 7 की हमारी वीडियो में, जहाँ मैं आपके साथ साझा करूँगा कि हम अपने इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है उसका हम इनिशियल हम क्या नाम रखने वाले हैं, उसका हम लोगो डिज़ाइन क्या करेंगे, और भी अगर उसके अंदर कोई चीज़ डिज़ाइन वगैरह होनी है या कोई और प्रिंटिंग मटेरियल की हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसको भी जो है आपके साथ साझा करेंगे कि हम कैसे उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। देन आफ्टर हम जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आते रहेंगे, जो भी मशीनें हमारे पास आती रहेंगी या जो भी मटेरियल हमारे पास आता रहेगा, मैं उसकी भी अनपैकिंग आपके सामने जो है करके दिखाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं कल रात्रि 8 बजे सेम समय पर, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी अब मार्केट एनालाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके जो डोनर्स हैं, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके जो सपोर्टर्स हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या रहा वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।